जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये क्लास 10th का यानी त्रिभुज से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट MVVI प्रश्न होने वाले हैं। तो चलते हम सीधे त्रिभुज से संबंधित देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलते हम पहला प्रश्न क्या कहता है कि त्रिभुज एबीसी में ए बी स्क्वायर इजकल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कोण ए इजकल टू दे दिया है, क्या होगा? ऑप्शन ABCD दिया है। जैसे ही आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज का यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो जाएगा, तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण होगा, और कर्ण के सामने वाला जो कोण होगा वो सबसे बड़ा कोण होगा, और समकोण त्रिभुज होगा। तो बताइए कौन सा कोण होगा? तो 90 डिग्री ही होगा। तो 90 डिग्री कौन होगा? तो बड़ा भुजा हो गया आपका ए बी, ऐसा वाला त्रिभुज बन जाएंगे। यहाँ ए हो जाएंगे, यहाँ बी हो जाएंगे, यहाँ सी। तो सी का जो कोण डिग्री होगा ये कितना डिग्री हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो यही कहलाएगा कर्ण, ये कहलाएगा लंब, ये कहलाएगा आधार, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, और कहलाएगा बेस। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर दूसरा में चलते, क्या बोल रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि दी गई आकृति, जैसे वो आकृति दिख रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो कोण ACB की माप है। एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है ABCD, ABCD, और एक यहाँ से ये विकर्ण खींचा हुआ है। दोस्तों, इसके बाद ये दिया है 35 डिग्री, यहाँ वाला दे दिया है, सॉरी कितना, यहाँ दिया 55 डिग्री, यहाँ दे दिया 70 डिग्री। आपसे कोण निकालने के लिए बोले कौन सा? तो ACB की माप निकालने वाला। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज होंगे तो ये भुजा ABAD किसके समांतर होंगे? BC के समांतर होंगे, और AB किसके समांतर हो जाएंगे? CD के समांतर होंगे। दोस्तों, जब कोई भी समांतर रेखा होते हैं और एक होते तिर्यक रेखा, तो आप यहाँ जानते हैं कि यहाँ का ये कोण और ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? एकांतर अंतःकोण से आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, आपका जैसे CD और AB समांतर है, और ये यदि इसको आप तिर्यक रेखा समझिएगा तो यहाँ कितना डिग्री है? 70। तो यहाँ पर भी ये भी कितना हो जाएंगे? तो 70। यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दोस्तों हो जाता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। जब यहाँ देखिएगा ये 70, ये 55, तो ये कितना डिग्री कोण हो जाएंगे? ये भी हो जाएंगे 55 डिग्री। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबा एक सीढ़ी एक दीवार पर ठिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी क्या है? दोस्तों, जैसे कि 10 सेंटीमीटर लंबा सीढ़ी है, एक दीवार पे खिड़की है, इसका कितना ये है? तो ये है 8 सेंटीमीटर, और यहाँ ये हो गया भूमि, ये हो गया इसका सीढ़ी हो गए। तो सीढ़ी का कितना दे रही लंबाई? तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर। ये आपका दूरी यहाँ से यहाँ तक का निकालने बोले हैं। दोस्तों, ये दीवार होंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगी, और ये हो गए समकोण त्रिभुज जैसा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हो जाएंगे आपका P, ये हो जाएंगे H। तो आपको क्या निकालना है? B। तो B स्क्वायर टू फार्मूला क्या होता है? H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, यानी अंडर रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएंगे 100, और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे 64। 100 में 64 घटा दीजिएगा तो हो जाएंगे 36, और 36 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक का यही दूरी पूछ रहे हैं, ये दूरी कितना हो जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं? दोस्तों, जैसे कि आपको पहले से पता है कि समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होते हैं, तो देखिए यहाँ 3 भुजाएं हैं, किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, लेकिन इस समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, ये तीनों का अपना अपना नाम है। जो ये सबसे बड़ा भुजा जो होती है 90 डिग्री कोण के सबसे
90 डिग्री कोण के सामने वाला जो भुजा, तो सबसे बड़ा भुजा होता है, इसका नाम होता है कर्व। जो खड़ा है इसका नाम है लंब, जो सोया है इसका नाम है आधार। और समकोण त्रिभुज क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण यानी जो सबसे बड़ा भुजा है उसका वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे, ये जितना होगा उतना ही होगा कौन, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी लंब इसका स्क्वायर करेंगे और इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो किसके बराबर होगा, तो कर्ण के बराबर होगा। तो दोस्तों तो इसमें अब देखिए 7 है, 24 है और 25 है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ देखिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसका वर्ग कर दीजिएगा। तो ये 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 625, 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे 576 और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 49। क्या ये दोनों को प्लस करेंगे तो इसके बराबर हो रहा है, देखिए 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 15, 7 4 11 1 12, 5 4 1 6, तो ये इसके बराबर हो जा रहा है। यानी ये पहला ही आंसर, इसका पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बी सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी सी में क्या दिया, 3 दिया, 3 8 6। दोस्तों जब इसका देखिएगा तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 64, सबसे बड़ा भुजा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। क्या ये दोनों को प्लस करेंगे तो 64 के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज का भुजा नहीं है। यदि आप तीसरा नंबर का भी देखिएगा तो तीसरा नंबर में 5 6 और 7 है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आ जाएगा 49 और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएंगे 25। क्या ये दोनों भुजाओं का योग, इस दोनों भुजाओं का वर्गों का योग इसके बराबर हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन पहला ही है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 यानी पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, तब इसके शीर्ष लंब की लंबाई है। दोस्तों एक समबाहु त्रिभुज है, समझिए समबाहु त्रिभुज का ये भुजा ये भी 2a है, ये भी 2a है, यहाँ पर भी 2a है। लेकिन यहाँ से एक जब लंब ले लिया तो ये लंब का लंबाई निकालने के लिए बोल रहा है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में जब लंब लेंगे तो ये भुजा को बराबर दो भाग में बांटेगा, ये भी a तो ये भी हो जाएंगे a। अब ये देखिएगा कि यहाँ लंब हो गया तो ये 90 डिग्री हो जाएंगे, ये लंब हो जाएंगे, ये आधार हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, तो कर्ण हो जाएंगे। तो लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होते हैं। तो रूट अंडर जब कीजिएगा 2 का स्क्वायर हो जाएंगे 4a स्क्वायर और a स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएंगे a स्क्वायर, ये हो जाएंगे 3a स्क्वायर, ये बाहर हो जाएंगे रूट के अंदर में कितना हो जाएंगे 3, यानी a रूट 3। ऑप्शन एबीसीडी में देखिएगा तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, या तो इसको रूट 3a ऐसे भी बोल सकते हैं या a रूट 3। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं 6 में। छठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति DE समांतर BC तो EC का मान होगा। दोस्तों इस टाइप का प्रश्न तो एमवे भी आई है, इस टाइप का प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा 2024 में। ये बात दिमाग में आप सेट कर लीजिए। यानी एक त्रिभुज दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ दिया है आकृति में, देखिए यहाँ ABC एक त्रिभुज दिया है, यहाँ बी दे तो कोई बात नहीं, BC और इसके बाद DE इसके समानांतर दिया है। यहाँ दिया 1.5, ये दिया 1 सेंटीमीटर, ये दे दिया 3 सेंटीमीटर, आपको निकालने के लिए बोले EC। दोस्तों थेल्स प्रमेय क्या होता है कि थेल्स प्रमेय किसी भी त्रिभुज में इस एक भुजा के समांतर खींची जाए और ये अन्य दो बिंदुओं पर ये विभाजित करे तो ये समान अनुपात में इसको क्या कर देती है, तो इसको विभाजित करती है। यानी AD बाय BD इक्वल टू हो जाएंगे AE बाय EC। दोस्तों जब यहाँ देखिएगा AD कितना है तो 1.5/3 इक्वल टू 1/EC। दोस्तों जब इसको काटिएगा तो ये 1.5 एकम 1.5 1.5 दूना 3, ये हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा तो EC इक्वल टू हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएंगे 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन ABCD में देखिएगा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों इस वीडियो को एक शॉर्ट रखते हैं, छोटा रखते हैं, बिल्कुल ये कितना प्रश्न 6 प्रश्न लिए हैं, ये 6 प्रश्न को आप
बिल्कुल थोड़ा बढ़िया से घर में देखिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।